हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक फाइव पर स्वागत। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग अनुपात और समानुपात वाला लेसन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब तक हम लोग 6 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग 7वें टाइप के प्रश्नों को देखा जाता है। 7वां टाइप का जो नाम है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो आइए इन्हें हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन आपके सामने आई, इसे हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन ये देख रहे हैं। क्वेश्चन जो टाइप 7 है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, टाइप का नाम है क्वेश्चन 1। इसमें रुपया 490 बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर का आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। सी का शेयर कितना है? ये 4 ऑप्शन दिया। एसएससी सीजीएल PO1 27/8/2016 को एक प्रश्न पूछा हुआ है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ए बी सी में रुपया बांटा जा रहा है 490। तो अब ए को कितना हिस्सा मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिला, उसका ब्यौरा दे रखा है कि ए का शेयर बी के शेयर का आधा है। ए का जो शेयर है बी के शेयर का आधा है। बी के शेयर का आधा ए का शेयर है और फिर कह रहा है और सी के शेयर से 3 गुना है। सी के शेयर से 3 गुना ए का है लेकिन बी से आधा है। तो अगर हम सी का शेयर 1 मानते हैं तो इसी का 3 गुना क्या होगा? ए का शेयर होगा। फिर अब हम जानते हैं ए का शेयर बी का आधा है, इसका मतलब बी इससे दुगना है। तो ये अगर ये 3 है, बी का आधा 3 है, तो इसका मतलब बी क्या होगा? 6 होगा। बी क्या होगा? 6 होगा। ये अनुपात निकल जाएगा। अर्थात अगर सी 1 अनुपात पाएगा तो बी 6 अनुपात पाएगा और ए 3 अनुपात पाएगा। इस तरह से अर्थात ए 1 रुपया पाएगा तो बी 6 रुपया पाएगा और सी 1 रुपया पाएगा, बी 6 रुपया पाएगा और ए 3 रुपया पाएगा, या ए 3 रुपया पाएगा, बी 6 रुपया पाएगा, सी 1 रुपया पाएगा। इस तरह से विभाजन होगा। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि 490 रुपया को बांटना है। तो अनुपातिक योग निकालते हैं। 3 और 6 9 1 10 10 रेशियो का मान कितना दिया है? 490 रुपया बांटना है 10 रेशियो में। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 10 से भाग देंगे, आएगा 49। कह रहा है सी का हिस्सा कितना है? सी के पास एक रेशियो का मान 49 है। यही आंसर होगा। ये 49 रुपया आंसर आ जाए। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को देखा जाता है। क्वेश्चन 2, यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गफूर का वेतन हासिम के वेतन का, गफूर और हासिम, ये गफूर का वेतन हासिम के वेतन का, हासिम एक है, गफूर और हासिम जो है, कह रहा गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4/3 है। 4/3 है। तो यहां से हम लोग ये हासिम को अगर नीचे करें तो गफूर को जी लिख देते हैं और हासिम को यच लिख देते हैं। तो गफूर बटे हासिम का वेतन ये हो जाएगा 4/3। ये हम समझ रहे हैं, इसको हम अनुपात में अगर बदलें तो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इस तरह से गफूर और हासिम के वेतन का अनुपात आ गया। अब इसी तरह हम लोग सतीश और हासिम के वेतन का अनुपात निकाल लेते हैं। सतीश का वेतन हासिम के वेतन का, अब कह रहा है सतीश को अगर यश से दिखाएं तो सतीश का वेतन हासिम का जो वेतन हासिम एच का वेतन का 5/4 है। 5/4 ये 5/4 कर देंगे तो यश को जब इधर लाएंगे तो यश बटे यच बराबर हो जाएगा 5/4। अनुपात में बदलेंगे तो यश अनुपात यच बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। अब इन दोनों का अनुपात आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यच
का मान 3 है, यहाँ पे h का मान कितना है, कितना है, 4 है। तो हम दोनों को बराबर करें तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 से गुणा कर दें इसमें, और इसमें 3 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा h का मान। तो चलिए गुणा कर दिए, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, और यहाँ पे करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं 12। अब h का मान दोनों में बराबर हो गया। जब बराबर हो गया इसलिए अब हम जो अनुपात निकालेंगे, हमको निकालना है गफूर और सतीश। तो गफूर का वेतन यहाँ पे क्या है, यहाँ से मिल रहा है गफूर का, जो गफूर और सतीश में निकालना है। गफूर का देख रहे हैं 16 है अनुपात, और इसका निकालना है गफूर के साथ सतीश। सतीश का कितना है, 15। तो 16 और 15 का रेशियो आ जाएगा। 16 और 15 का रेशियो कौन सा है, ऑप्शन ए में है। इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है, यहाँ से बना लेना है। उसके बाद दोनों में अनुपात बराबर कर लें, या तो फिर हम दूसरे नियम से क्या करेंगे, यहाँ तक निकालना है 4 अनुपात 3। यहाँ जहाँ से गुणा किया है यहाँ से हम कह देंगे 4 अनुपात 3। ये गफूर और हासिम का अनुपात है, और ये देखिए ये वाला अनुपात किसका था, सतीश और हासिम को। तो इसको सतीश को बाद में लिखे h अनुपात यश बराबर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 5। सीधा कर ले अनुपात ऐसे, ताकि h के नीचे h का मान आए। तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 5, h के नीचे h का मान हो गया। अब गुणा करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये देखिए गफूर का हो गया, ये हासिम का हो गया, ये सतीश का हो गया। 3 अनुपात निकल जाएंगे यहाँ से। 4 चौका 16, ये गफूर का हो गया, और हासिम का यहाँ से कितना, 4 तिहाई 12 होगा, और सतीश का कितना होगा, 5 तिहाई 15। सतीश और हासिम में यही अनुपात निकालना है, इसलिए इन्हीं दोनों का लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, गफूर और सतीश में अनुपात आ गया। ठीक है, इस तरह से 16 अनुपात 15 आ जाएगा। ये कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। चाहे आप ऐसे लगाएं चाहे ऐसे, दोनों तरह से भी लगाएं। दोनों तरह से बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 को देखा जाता है। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। यदि रुपया 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा। ये 4 ऑप्शन 75, 45, 72, 60 एसएससी सीजीएल टियर 1 1/9/2016 को ये प्रश्न पूछा है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 177 रुपये को 3 जगह बांटना है। इस अनुपात में बांटना है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में बांटना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात शुद्ध अनुपात नहीं, ये बटे वाले अनुपात हैं। इनको हम शुद्ध अनुपात में बदल लेते हैं, सिंपल अनुपात में बदल लेते हैं। अब जो यहाँ पे जो हर मिले हैं, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 5 के एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 से गुणा कर देंगे सब में, सभी जो अनुपात है उसमें 30 से गुणा करके सिंपल अनुपात में बदल लेते हैं। 30 से गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे 10 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 6 होगा। तो 15 एकम में 15 हो जाएगा। अनुपात 10 गुना 20 अनुपात ये 4 छक्का 24। इस तरह से ये अनुपात मिल गया। अब हम ये अनुपातिक योग कर लेंगे। यहाँ पे जो दूसरा वाला भाग है उसके पास 20 अनुपात है, 20 अनुपात का मान निकालना है हमें। तो पहले अनुपातिक योग कर लेते हैं। तो 4 0 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, आ जाएगा 59 अनुपात का मान ही दिया है कितना 177 लिख देंगे। एक रेशियो का मान निकालते समय 69 से 59 से भाग दे देंगे तो आएगा 59 से भाग देंगे तो 3 बार आएगा। कितना आएगा 3। एक रेशियो का मान 3 रुपया आ रहा है। एक रेशियो का मान कितना आ रहा है 3 रुपया आ रहा है। ध्यान दीजिए, हमको 20 रेशियो का मान निकालना, क्योंकि दूसरा भाग जो है वही पूछ रहा है। दूसरा भाग 20 अनुपात है, तो एक अनुपात का मान 3 है, तो 20 अनुपात का मान क्या होगा 20 × 3 = 60 रुपया। कितना होगा
60 रुपया आंसर आएगा। कितना आएगा? 60 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प डी सही है, 60 रुपया आपका आंसर आएगा। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 को देखा जाता है। क्वेश्चन 4 आइए एक बार पढ़ते हैं पहले बढ़िया से। क्वेश्चन 4, रुपया 960 के लाभ को ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभों का अंतर क्या होगा? एसएससी सीजीएल टियर 1 29/8/2016 को पूछा है। 4 ऑप्शन 120, 160, 180, 240 है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम इसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का जो अनुपात है, जो बटे में अनुपात दिया है, उसे हम सिंपल अनुपात में बदल देंगे। तो 1/3, 1/3 और 1/5। अब देख रहे हैं हर क्या है, 3 और 5, एलसीएम 3 और 5 का 15 होगा। अब हम क्या करेंगे, 15 से गुणा इसमें कर देंगे, 15 से गुणा इसमें कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये 15 है, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा। यहाँ से 15 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अनुपात जो मिला 5:3। क्या मिला? 5:3 मिल गया। अर्थात यहाँ का 5 इसके साथ, ये 3 इसके साथ हो गया, उल्टा हो गया। चलिए ठीक है, इस तरह से ये अनुपात मिला। अब इसी अनुपात में लाभों को बांटना है। 5, 3, 8 अनुपात का मान दे दिया है 960 रुपया। एक अनुपात का मान क्या होगा? 8 से भाग देंगे। 8 × 8, 8 × 16, 120 आएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों के लाभों का अंतर पूछ रहा है। दोनों के लाभों का अंतर जब पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? ये अंतर पूछ रहा है इन दोनों के लाभ में। तो लाभ में जो अनुपात में अंतर क्या होगा? ये 5 अनुपात लाभ पाता है, ये 3 अनुपात। लाभ में अनुपात में अंतर 2 अनुपात होगा। 2 अनुपात का ही मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 अनुपात का मान 120 है, 2 अनुपात का मान 240 होगा। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, सीधे सीधे पहले सिंपल अनुपात में बदल लेना है। सिंपल अनुपात में जैसे ही बदले, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे अंश और हर देख रहे हैं 1/1 करके हैं, तो आपस में चेंज हो जाएगा। हर आपस में चेंज हो जाएंगे, वही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 5:3 हो जाएगा। 5:3 आ गया। अब फिर हम 5, 3, 8 अनुपात का मान लिया है 960 रुपया। एक अनुपात का मान 120 रुपया होगा। दोनों में अंतर, दोनों के हिस्से में कितने का अंतर? इसमें ये 5 अनुपात पाएगा तो ये 3 अनुपात पाएगा। तो सीधे सीधे हम अनुपात में ही अंतर निकाल लेते हैं। 2 अनुपात अंतर आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। 2 अनुपात का अंतर है दोनों में। 2 अनुपात का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 अनुपात का मान कितना है? 240 होगा, क्योंकि 1 अनुपात का मान 120 है। चलिए ठीक है, इस तरह से प्रश्न सॉल्व होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखा जाता है। क्वेश्चन 5, कोई धनराशि ए, बी तथा सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को रुपया 450 मिले हों तो कुल धनराशि कितनी थी? ये 4 ऑप्शन दिया है। एसएससी सीजीएल टियर 1 9/9/2016 को ये प्रश्न पूछा था। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए को कितना मिला? 450 रुपया। अनुपात में एक को 5 अनुपात मिला है। अनुपात में देखिए, ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है, ये सी का अनुपात है। तो अनुपात में बी को कितना मिला है? 5 अनुपात मिला है। अनुपात में कितना मिला है? 5 अनुपात मिला है। और रुपया में कितना मिला है? 450। इसका मतलब 5 अनुपात बराबर 450 रुपया होगा। तो एक अनुपात का मान निकालें, एक अनुपात का मान निकालेंगे, 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 90। 5 9 45, 90 आ जाएगा एक अनुपात का मान। अब ध्यान दीजिए, कहा कुल धनराशि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल धनराशि पूछ रहा है। तो कुल धनराशि कितना अनुपात है? 5
अनुपात 6 अनुपात 11, 11 9 20, कितना है 20 अनुपात टोटल धनराशि होगी। जो टोटल धनराशि है वो कितना होगी, टोटल अमाउंट 20 अनुपात होगा। 20 अनुपात का मान निकालने, 1 अनुपात का मान 90 है, 20 अनुपात का निकालते समय 20 से गुणा कर देंगे तो 18 गुना 9 गुना 18 है, 9 गुना 18 मतलब आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 1800, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6, 125 रुपए की एक राशि को U की W में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि U को V से 10 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं तथा V को W से 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। ये 4 ऑप्शन दिया है। SSC CHSL टियर 1 17/3/2018 को ये प्रश्न पूछा है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, U, V और W, ये 3 लोग हैं। इनमें 125 रुपया बांटा जा रहा है, 125 रुपया इनमें बांटा जा रहा है। कह रहा है इस प्रकार बांटा गया तो U को V से 10 रुपया अधिक मिलता है, U को V से 10 रुपया अधिक मिलता है और V को W से 5 रुपया अधिक मिलता है। इसका मतलब W को अगर X रुपया देंगे तो उससे 5 रुपया अधिक किसको मिलेगा, V को। कह रहा है ना V को W से 5 रुपया अधिक, तो अगर W को X रुपया दे रहे हैं तो V को क्या देंगे, X प्लस 5 रुपया देंगे। फिर आगे कहा था कि U को V से 10 रुपया अधिक मिलता है। अगर V को X प्लस 5 मिलता है तो इससे 10 रुपया अधिक U को मिलेगा, तो U को कितना मिलेगा, X प्लस 5 और 10 15 हो जाएगा, X प्लस 15 मिलेगा। अब हम देख रहे हैं यही तीनों का हिस्सा है, ये हिस्सा तीनों का अगर मिला देंगे किसके बराबर होगा, 125 के बराबर हो जाएगा। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, बराबर कर देंगे 125। ये इसका हिस्सा था, ये इसका था, ये अलग अलग हिस्सा था। तीनों को जोड़ देंगे और 125 के बराबर कर देंगे। अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो x देख रहे हैं 3 बार हो जाएगा, 3x और प्लस ये 15 और 5 20 हो जाएगा। यह 125 है ही बराबर। अब हम 3x का मान निकालेंगे तो 20 इधर घट जाएगा तो 105 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 3 से भाग देंगे 35 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 35 आ जाएगा। x का मान 35 आ गया। अब x का मान 35 मतलब W को 35 रुपया मिला। W को कितना मिला, 35 रुपया मिला। तो इससे 5 रुपया अधिक V को मिलेगा। ये W को 35 मिला, V को कितना मिलेगा, 5 रुपया अधिक 40 मिलेगा। U को कितना मिलेगा, इससे 10 रुपया, V से 10 रुपया अधिक का मतलब कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। अब यही अनुपात हो जाएगा, इन सब का अनुपात निकाल लीजिए। अब 5 से काट दिए, 5 दहा में 50 होता है, 5 चौथे 40 होता है, 5 सत्ते 35, यही अनुपात हो जाएगा UV/W में, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये 6 प्रश्न इस वीडियो में देखे। मुझे पूरा आशा है कि आपको ये 6 प्रश्न बढ़िया समझ में आ गए होंगे। यदि प्रश्न नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, सारे प्रश्न बढ़िया समझ में आ जाएंगे। और ये देखिए एयरफोन इस कान में पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि सारे प्रश्न बढ़िया समझ में आ जाएंगे और आप ऐसे प्रश्न बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे। आप ऐसे प्रश्न बनाएंगे, अपनी बुक से ऐसे प्रश्न को निकालिए और बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आप लगे हैं, मेहनत से लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल लिपिड5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।